हेलो स्टूडेंट, हम लेकर आए हैं मैथ्स टर्म 2 के लिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंटीग्रेशन x साइन वर्स एक्स स्क्वायर बाय रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 4 dx। यह क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन यदि ऐसा होता, साइन वर्स एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यह क्वेश्चन सीबीएसई में 1 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में नहीं आएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। साइन वर्स एक्स को t सपोज कर लेते हैं। साइन वर्स एक्स को t सपोज कर लिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू जो हो चुकी है dx बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। तो हम यहां लिख सकते हैं dt। और साइन वर्स x, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू जो हो गई t। इसका इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2। और वैल्यू ऑफ t जो है साइन वर्स x, यह आंसर है। यह 1 मार्क्स में सीबीएसई में आता है, इसी पर बेस्ड दिया है। थोड़ा अच्छे समझते हैं इसको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं साइन वर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। साइन वर्स किसका है? एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर खुद एक्स का फंक्शन है। तो यहां हम लोग चैन लगाएंगे। यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यह हो गया dt बाई dx। साइन वर्स का डिफरेंशिएशन मालूम है आपको, 1 माइनस जो है उसका स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा एक्स रेज टू 4। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ से कर लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dx इक्वल टू dt। तो हमारे पास जो वैल्यू, हम इसको अरेंजमेंट कर लेंगे, x dx बाई रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 4 dx इक्वल टू dt। इसको सेकंड इक्वेशन सपोज कर लिया, इसको फर्स्ट। अब हम लोग यहां से क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। I इक्वल टू, वी कैन राइट इन अरेंजमेंट फॉर्म। हम यहाँ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं साइन वर्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स dx बाई रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 4। आपने देखा इसकी वैल्यू x बाई रूट, यह होगा dt बाई 2x dx। हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं साइन वर्स एक्स स्क्वायर। साइन वर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू है t और इसकी टोटल वैल्यू है dt बाई 2, 1 बाई 2 dt। 1 बाई 2 को लिखा सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑफ t। तो यह हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ t, आपको याद हो गया t स्क्वायर बाई 2। यह हो गया 4। अब आपको समझ में आ चुका है वैल्यू ऑफ t यहां रखना है। तो वैल्यू ऑफ t है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और यह हो गया अगेन स्क्वायर। यह हो गया QED। अपने आरक्षण में देखा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x बाई साइन एक्स कोस एक्स। इसका पूरे का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रूट 10x डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई रूट 10x। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई रूट 10x। रूट 10x इंटू रूट 10x आपको समझ में आ गया होगा। यह हो गया 10x एंड डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू रूट 10x। वैल्यू ऑफ साइन एक्स, आपको साइन एक्स का फॉर्मूला याद होगा, 10x का फॉर्मूला याद होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और यह है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू रूट 10x। साइन एक्स कैंसिल, यह हो गया dx, यह हो गया dx। यह 1 बाई कॉस एक्स और यह भी है कॉस एक्स बाई 1। और यहां पर है रूट 10x dx। 1 बाई कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स। यह हो गया टोटल
1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, वी कैन राइट इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर और रूट 10x। अब आपको समझ में आ चुका है कि हमें ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर मतलब यह होगा सेक स्क्वायर एक्स और रूट 10x। यहां पर हम लोग जो यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, 10x को t सपोज कर लेते हैं, 10x को t सपोज कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। इसका डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, यह हो गया dt बाई रूट t, यह होगा t रेस टू माइनस 1/2 dt। इसके पावर का मतलब है 1/2, न्यूमरेटर में गया तो माइनस 1/2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा n/2 n+1 और डिनोमिनेटर में भी n+1 प्लस c, तो यह होगा 1/2। टोटल अपना आंसर आ गया 1/2, यह भी हो गया 1/2 प्लस c। 1/2 मीन्स न्यूमरेटर में जाएगा तो यह हो गया 2 और इसका पावर है 1/2 मतलब रूट t प्लस c 2। यहाँ पर वैल्यू ऑफ t यहाँ पर जो सपोज किया है यहाँ 10x प्लस c, यह आंसर है जी, यह आंसर है। आप यदि शॉर्टकट यूज करते हैं तो हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताएंगे। इसको आप यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला यूज होगा, वो 12th में नहीं चलेगा, वो केवल JEE के लिए चलेगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका शॉर्टकट हम तुरंत बताते हैं। यदि आपने यह फार्मूला याद कर लिया f'(x बाई रूट fx इक्वल टू 2 रूट fx, डिनोमिनेटर में रूट fx होगा और fx जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, तो वी कैन राइट डायरेक्ट 2 रूट fx। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो यह डायरेक्ट आ जाता अपना 2 रूट fx, वैल्यू ऑफ fx है 10x प्लस c। आपको यह फॉर्मूला यदि याद है तो बहुत स्पीड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x डिवाइड बाई रूट 1 प्लस sin 2x dx। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है डिनोमिनेटर में रूट है, सबसे पहले रूट को हमें कैंसिल करना है। तो रूट को कैंसिल तब होगा जब डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो। तो हम इसे डायरेक्ट लिखना चालू करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यह हो गया 2 sin x cos x। न्यूमरेटर में नो चेंज, sin x माइनस cos x, यह हो गया dx। क्या कर दिया हमने, आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा झंडा ऊंचा रहे हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह x के वेरिएबल में है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हमने लिख लिया। अब साइन 2 थीटा भी आपने 11th में पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया। अब आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, यह होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कितनी अच्छी बात है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। आप यदि फॉर्मूले यदि याद किए हुए हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ f'(x बाई fx। आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा याद तो याद कर लीजिए। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यदि न्यूमरेटर में होगा, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, तो वी कैन राइट डायरेक्ट log fx। आप इसको चाहें तो आप इसको अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। हम यहाँ से निगेटिव कॉमन ले लें, यदि हमने यहाँ से निगेटिव कॉमन ले लिया तो यह हो जाएगा माइनस साइन एक्स और यह हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। निगेटिव कॉमन ले लिया, आपने पढ़ा होगा 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, ये दोनों कम्यूटेटिव लॉज ट्रू होते हैं, किंतु यहाँ पर 2 - 3 = -1 और 3 - 2 = +1। आपने सीखा होगा a - b नॉट इक्वल टू b - a, तो निगेटिव हमने यहाँ से सेपरेट लेकर के ऑर्डर चेंज कर दिया। a + b = b+, हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, यह हो गया cos x + sin x, यह हो गया dx। अब हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x
माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स ये होता है लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स की जगह आप लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। x⁴ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वो सुन लीजिए, a² माइनस b² इक्वल टू कभी खुशी कभी गम। ये क्या होता है जी? अब जैसे कॉलेज में जाएंगे तो नए दोस्त मिलेंगे तो कभी खुशी, और कुछ दिनों के बाद कुछ वर्षों के बाद बिछड़ने लगेंगे तो गम। तो a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इसी पैटर्न पर हम इसको भी डिसाइड कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं a² प्लस b² और a² माइनस b²। तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 ऐड करते हैं, x² प्लस 1 dx। आपने सीखा होगा b प्लस सी बाई ए, b डिवाइड बाई ए ऑल्सो c डिवाइड बाई ए, दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ x⁴ माइनस 1 बाई x² प्लस 1 और 1 बाई x² प्लस 1, यह होगा dx। इस 1 को लिख सकते हैं 1:4। प्रॉपर्टी जैसा चाहो वैसा बना लो आप 1 को, अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसको, तो यह होगा x² माइनस 1² और x² प्लस 1² और यह होगा x² प्लस 1 और यह 1 बाई x² प्लस 1, यह है dx। बस x² प्लस 1² मीन्स 1 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट x² माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 बाई x² प्लस 1 dx। अब कुछ प्रॉब्लम है जी, यदि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x² आपको याद होना चाहिए, यह होगा x³ बाई 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 यह होगा x और यह फॉर्मूला आपको याद होगा 1 प्लस x² dx, यह होता है tan इनवर्स x। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यह होगा tan इनवर्स x प्लस c। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x √5 माइनस 4 e⁻x, e⁻2x को हम लोग लिख सकते हैं e⁻x होल स्क्वायर, यह हो गया dx। या सपोज कर लेते हैं e⁻x को t, डायरेक्ट लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x ऑल्सो e⁻x, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ। तो e⁻x dx की वैल्यू हो गई dt, यह है 5 माइनस 4t माइनस t²। अब इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग करनी है, तो 5 माइनस, ये दोनों निगेटिव है, निगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो t² माइनस 4t, निगेटिव कॉमन ले चुके हैं तो यह पॉजिटिव में बदल गया। अब इसको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यह हो गया dt, यह √5 माइनस a² प्लस 2ab। आपको समझ में आ गया है, a² प्लस 2ab, वैल्यू ऑफ b है 2, तो 2² ऐड कर लेते हैं और 2² सेपरेट कर लेते हैं। यह हो गया इंटीग्रेशन 5 माइनस a² प्लस 2ab प्लस b², यहां से लेकर यहां तक b कैन राइट लिख सकते हैं इसको t प्लस 2 होल स्क्वायर, और यह निगेटिव यह हो गया पॉजिटिव, 2² यह हो गया 4, तो 4 प्लस 5 यह हो गया 9, तो 9 को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यह होगा 3² माइनस t प्लस 2²। बस अब आपसे बन जाएगा। यहाँ पर आप तो बस फॉर्मूला जो यह है dx बाई √a² माइनस x², यह होता है साइन इनवर्स x बाई a। यहाँ पर एक t का कोफिशिएंट 1 है, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स x बाई a, यह होगा साइन इनवर्स x की वैल्यू है t बाई 2 और a की वैल्यू है 3 प्लस c। टोटल आंसर हो गया साइन इनवर्स, वैल्यू ऑफ t है e⁻x प्लस 2 बाई 3 प्लस c, यह है जी QET। देखिए सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, यह 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे।
आप इसलिए सिस्टमेटिक बैठ करके नोट्स बनाइए, और कहीं कोई प्रॉब्लम यदि है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करिए। आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए। आपको लगता है 1 महीने बाद 7 जून के आसपास फिर आप सब्सक्राइब करना, आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिए, केवल वीडियो देखिए। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।